ऊपर से जंप करके। ग्रिल ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये चारों तरफ से पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। रूट्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं या आपको आइडिया नहीं है तो, और जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो भाई साहब जो व्यू है वो देखने वाला है। और इंटरेस्टिंगली सुसाइड पॉइंट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है आई लव किन्नौर। ऑलमोस्ट 360 डिग्री टाइप व्यू मिलता है पूरा पहाड़ों का जो यहाँ। तो ये नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रेटॉन पीओ। मैं हूं विनीत और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी एंड एक्सप्लोरेशन फ्रॉम रेटॉन पीओ। द एंटरप्राइज शैल मूव ऑन। और जैसा कि आप जान सकते हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख ही रहे होंगे माउंटेन रेंजेस। तो इस टाइम हम हैं रेटॉन पीओ में। तो रेटॉन पीओ से गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आपका दिन मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा जाए, स्पेशली इस वीडियो के साथ में। और मतलब रात में जब हम आए थे यहाँ पर तो ये जो पूरा बादलों वाला एरिया जो है, सॉरी जो पहाड़ों वाला एरिया जो है पीछे, जहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, इस पूरे एरिया में क्या बोलते हैं, सिर्फ बर्फ़ ही चमक रही थी। जो चंद्रमा की लाइट पड़ रही थी उससे रिफ्लेक्ट होके। लेकिन अभी सोते उठे हैं एंड आई एम वेरी अर्ली, आई एम हेयर एट 5:30। तो यहाँ पर आके भाई साहब देख के दिल खुश हो गया। मतलब ये लग रहा है यार, ये जो है ना पूरा एरिया, ये चारों तरफ से पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। पूरी वो फीलिंग आ रही है, लग रहा है देखने में ऐसा। और बीच में जो है वो ये वाला एरिया यहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ से जो है ये मेन एंट्री है इस लोकेलिटी में, रेटॉन पीओ शहर में। जो बाहर से आते हैं और बाहर से आके फिर आगे जाकर ये पूरा मार्केट है और पूरा ऊपर शहर आप देख ही सकते हैं कितनी बसावट है पूरा चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में। और मेरे पीछे जो है बर्फ़ की चोटियाँ। सिर्फ एक गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर हुई है, और वो गड़बड़ जो है वो ये है कि थोड़ा सा ज्योग्राफी ख़राब हो रही मेरी या एरिया की। ये जो था ना, ये शहर अगर उन पहाड़ों के उस तरफ होता राइट साइड में तो यार मज़ा आ जाता। जो सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ सनराइज़ लाइट पड़ती, उसका व्यू ही देखने वाला अलग होता। तो चलिए आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं इसी पॉइंट से जहाँ पे हमने कल वाला व्लॉग ख़त्म किया था, और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सो अब सीन ये है, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिसाइड करना है। एक जो बन रहा है वो तो ये है कि यहीं पे कल्पा है, कल्पा विलेज, वहाँ तो जाना ही जाना है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन टाइम शुड वी गो अहेड, नाको के लिए बोला है। अभी यहाँ पे पुलिस वाले थे, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि नाको जो है वहाँ पे लेक है और काफ़ी कुछ है, विलेज है घूमने के लिए। तो ये तो वो स्पॉट हो सकता है। और देखते हैं अगर कुछ नहीं बनता है तो इवेंचुअली हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ड्रॉप करेंगे रात में चिटकुल, और कल वहाँ पे शायद ट्रैक करें या बढ़ें, वो देखेंगे क्या सीन बनता है जाके। अभी टोटली इनडेफिनेट है, इनडिटर्मिनिस्टिक है, अभी कुछ नहीं पता। तो जैसे कुछ प्लान बनता है तो अपडेट करते हैं। यहाँ से बस निकलते हैं 10 मिनट में। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10:02, और यहाँ से निकल के फिर आगे बढ़ते हैं। और जी यहाँ की जो रोड्स है ना, वो एक क्या बोलते हैं, पेड़ की तरह समझिए। जब आपने नीचे स्टार्ट किया था हाईवे पे तो बड़ी रोड थी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से रेटॉन पीओ से कल्पा की तरफ, और रोड की जो चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये रोड्स और छोटी होती जाएंगी, साथ ही साथ जो चढ़ाई है उसका अपना एक अलग लेवल है। उसके अलावा एक कलेश यहाँ पर और हो जाता है। जैसे भी आप देखेंगे यहाँ पे जो VIP मूवमेंट्स है वो अक्सर मिल जाते हैं। और भाई साहब अगर गलत जगह पे या गलत मोड़ पे आप हो तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज चढ़ाई है, आपको गाड़ी साइड में रोकनी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं, जब आप और ऊपर जाएंगे, अभी हम देखेंगे आगे जाके, तो क्या बोलते हैं, रोड्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं या आपको आइडिया नहीं है तो अवॉइड करें। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये VIP मूवमेंट है। भाई जब VIP मूवमेंट को तो कौन ही रोक सकता है, मतलब सबसे ऊपर है नेता वेता, तो गाड़ी साइड में रोक लो भाई, लेट देम पास। तो बाबूजी यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि ये चीज़ हमें पहले भी यहाँ पर वार्न किया था। मैं आपको एक और चेतावनी वार्निंग में फिर भी देना चाहूँगा। अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़्यादा रिस्क यहाँ पर ना ले। बेटर है अपनी गाड़ी छोड़ के टैक्सी या शेयर्ड या कुछ और चीज़ प्लान करके आप आगे जाएं। रिस्क यहाँ पे ना लें, फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज़ आगे आप जाएंगे देखेंगे रोड बहुत ज़्यादा छोटी है, वहाँ पे आपको मदद मिलना भी चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जी आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी और देना चाहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने और नोट करी वो ये थी कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, जो लोकल गाड़ियाँ हैं स्पेशली, बाहर वाले तो फिर भी अलर्ट होते हैं, लोकल गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो हॉर्न नहीं देते हैं। मतलब ब्लाइंड कर्व्स हैं, तो वो मतलब दे माइट बी कस्टम्ड, उनको हो सकता है कि आदत हो सारे टर्न्स की कर्व्स का पता है, लेकिन जो बंदा बाहर से आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकियर हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे जो हैं वो एकदम पिन कर्व्स हैं। तो वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें कि आपको हॉर्न्स मिलेंगे या अलर्ट मिलेगा। तो वो थोड़ा सा शायद रेजिडेंशियल एरिया है, डेट माइट बी, लेकिन जहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है इवन देयर क्या बोलते हैं जनरली हॉर्न नहीं मारते। थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से चलें। तो इसी रोड पे जो है लास्ट में आपको मिलता है कल्पा प्राथमिक हेल्थ सेंटर नाम भूल गया भाई। तो ये जो है ना, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी छोड़ सकते हो, शहर में विजिट कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं आएगा, गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, कोई मारेगा नहीं, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो भाई साहब जो व्यू है वो देखने वाला है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और यहाँ पे हमें बताया गया था कि जो किन्नर कैलाश है, पंच कैलाश में से, वो भी नज़र आता है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें नहीं पता था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन बस बैठ के ब्यूटी एंजॉय करिए। और लगभग 5.5-6 किलोमीटर आगे चले हैं हम लोग, जो लास्ट व्यू पॉइंट था वहाँ से, और उससे आगे बढ़कर जो रोगी विलेज के लिए रोड जाती है उस वाली रोड पे अभी इस टाइम पे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट का भी सुसाइड पॉइंट ज़्यादा था इस ज़माने में, और सुसाइड पॉइंट ये था कि यहाँ पे लोग कूद के मरते थे, ऐसा डिटेल्स बताई जा रही है यहाँ से। और इंटरेस्टिंगली सुसाइड पॉइंट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है आई लव किन्नौर। और सुसाइड पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है, बाद में पता चला हमें कि लोग यहाँ पर नीचे झाँक कर लेते थे सेल्फियाँ, और सेल्फी लेने के चक्कर में जब वो ऊपर मुंह करते थे तो बैलेंस ऑफ होके नीचे चले जाते थे। कुछ लोकल्स ने बताया ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोग सॉर्ट ऑफ सुसाइड करें, तो इसलिए बोलते हैं इसको सुसाइड पॉइंट। आई डोंट नो, बनने से पहले आई लव बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन आई लव किन्नौर और सुसाइड पॉइंट का रिलेशन समझ में नहीं आया। तो मतलब ये पता नहीं, ये व्यू पॉइंट अच्छा है इसलिए ऐसा बाद में लिख दिया गया है, जोर सपाट डजंट मीन टू ऑफेंड, लेकिन हाँ ये सुसाइड पॉइंट यहाँ पे है, काफ़ी फेमस है, आते हैं। और यहाँ से जो देखने वाली चीज़ है वो देखने वाली चीज़ है सामने वाले पहाड़। तो जी बाबूजी, जो रोड नज़र आ रही है राइट साइड में, ये एक्चुअली जाती है रोगी विलेज, जो इस रास्ते में आखिरी गांव है। लगभग 3-2.5-3 किलोमीटर यहाँ से बता रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक मंदिर है। फॉर द सेक ऑफ टाइम हमने वो स्किप कर दिया बिकॉज समय का थोड़ा अभाव था। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक फ़ोटो सेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। आई लव किन्नौर का यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, प्ले कार्ड लगा हुआ है। चलिए अगले व्यू पॉइंट पे चलते हैं यहाँ से। सी यू गाइस। तो जी जाते हुए थे हम लोग सीधा चले गए थे कल्पा से रोगी विलेज बाईपास लेकर, लेकिन वापसी में हमें मौका मिला कल्पा शहर के अंदर आने का। छोटा सा टाउन है, शहर नहीं है, छोटा सा गांव कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है मोनेस्ट्री है और एक टेम्पल है जो नारायण नागिनी टेम्पल है, जो नाग देवता का और लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। बहुत पुराना टेम्पल है, लकड़ी का बना हुआ है। और हमारी खुशकिस्मती थी कि जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर एक रिचुअल सेरेमनी चल रही थी। साल में कुछ टाइम पे क्या बोलते हैं, जो देवता होते हैं उनको बाहर लेके आया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा रिचुअल था जिसे देखने का हमें यहाँ पर मौका मिला। तो ये जो है ये है मेन मंदिर, और ये पूरे लकड़ी के बने हुए हैं, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। लेकिन जो नक्काशी यहाँ पे करी हुई है वो दांत देने वाली चीज़ है। यहाँ पे दो अलग मंदिर हैं दोनों देवताओं के। नमस्कार गाइस, वेलकम टू अनदर हॉट पॉइंट। और इस टाइम पे हम हैं विष्णु नारायण नागिन जी टेम्पल, और मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर ज़ोर से बोल नहीं सकते, यहाँ पे शांति है, उसको बंद करना ठीक नहीं है। तो ये जो है कल्पा का बहुत फेमस मंदिर है, लक्ष्मी नारायण नागिन जी टेम्पल। और यहाँ पर जो है दो मंदिर हैं एक्चुअली में। एक तो कंबाइंड मूर्ति है लक्ष्मी नारायण और नागिन जी की, और दूसरी जो है वो
एक देवी हैं, उनका मंदिर है साइड पे इनके सामने अपोजिट। तो कुछ फंक्शन जब होता है तो यहाँ पे इनकी रथ यात्रा शोभा यात्रा चली जाती है, और आज भी एक फंक्शन है और यहाँ पे इनको निकालने की तैयारी करी जा रही है। देवी देवी की पालकी ले जाई जाएगी। जो पालकी निकलती है उसको जो भी यहाँ पे गांव के जो सिर्फ गांव के जो जेंट्स होते हैं ओनली वही लोग उसको छू सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं लेडीज़ हैं या बाहर वाले लोग हैं उनको छूना या टच करना अलाउड नहीं होता। तो यहाँ से निकाल के उनको फिर जो भी गांव में दुख दर्द होते हैं, लोग परेशान होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो ये सब मानता है कि यहाँ पे जो डाइटीज़ हैं, जो यहाँ प्रतिमाएं हैं, जो भगवान यहाँ पे स्थापित हैं, वो उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसको निवारण करते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए हमने दर्शन कर लिए। अगर आप यहाँ पे कल्पा में अगर आ रहे हैं तो रास्ता कटता है, पार्किंग से भी आप आ सकते हैं, और जो अगर आप कल्पा के ऊपर जाते हैं टॉप में तो वहाँ से जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र है वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करके वहाँ से भी नीचे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे भी आ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर पे आपके टोपी या कैप होनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। देखिए बहुत जो यहाँ पे लोकल कस्टम्स चलते आ रहे हैं उसका सम्मान करते हुए कैप या टोपी रख के या कपड़ा बांध के आप सर पे आएँ। तो इस टाइम पे हम हैं अगेन वही जो हमारा था, जो मंदिर में थे विष्णु नागिन और विष्णु नारायण और नागिन जी के मंदिर में। तो जिस टाइम हम विष्णु नारायण और नागिन जी के मंदिर में ही हैं, थोड़ा सा उससे आगे हैं। ये मंदिर परिसर जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यहीं पे एक टेरेस कह लो या एक ओपन व्यू पॉइंट कह लो जहाँ पे इस पॉइंट पे हैं। और इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ से एक बहुत ही ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज का एक व्यू मिलता है पूरा पहाड़ों का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा नेचर को फील कर सकते हैं। मंदिर तो अपने आप में है ही जो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ विजिट है। उसके अलावा एक जो और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि जो किन्नर कैलाश है, 5 कैलाश कहे जाते हैं। एक कैलाश मानसरोवर है, एक आदि कैलाश है, एक मानसरोवर कैलाश है, उसी में एक किन्नर कैलाश है। तो किन्नर कैलाश आपको यहाँ से नज़र आता है, आप देख सकते हैं। तो कैमरे में तो आई डोंट नो कितना मैं दिखा पाऊँगा, कोशिश करता हूँ, लेकिन कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो छोटे से चोटी के ऊपर आपको शिवलिंग यहाँ से नज़र आएगी। बहुत बड़ी शिवलिंग बता रहे हैं, जो लोकल से बात हुई है, तो वो शिवलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। एक चीज़ और जो यहाँ पे खासियत है किन्नर कैलाश की बताई जाती है वो ये है कि यहाँ पर उसका जो पहाड़ का रंग है वो रंग बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है। कलर्स 5 या 7 अलग अलग कलर्स हैं जो चेंज होते हैं, और उसका और वो जो कलर चेंज होते हैं वो एक रहस्य ही है अपने आप में। जाहिर सी बात है कैसे होता है प्राकृतिक रहस्य, लेकिन इनका किसी को कोई रीज़न नहीं पता। तो किन्नर कैलाश मेरे साथ नजर आ रहा है बादलों के बीच में, और उसके अलावा जो पीछे का व्यू है वो आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद कल्पा से विनीत अभी यहाँ से जाएंगे मोनेस्ट्री में शायद रुकेंगे, देखते हैं रिकॉर्ड कुछ हुआ तो करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अभी यहाँ से हमें चिटकुल के लिए निकलना है और वो रास्ता भी है 3-4 घंटे का। तो संभावना ये है कि हम जितना जल्दी पहुँच जाएँ, जितना जल्दी वहाँ पर जाकर स्टे करें उतना बेटर रहेगा, बिकॉज होम स्टे ईजिली मिल जाएंगे। कल यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँचे थे तो होटल्स वगैरह सब क्लोज हो रहे थे, ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ से निकलते हैं, निकल के फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी अगला हॉल प्रिंट आता है, दिखाने वाला आता है, पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरेशन आता है, तो फिर दोबारा कनेक्ट करके आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।